जिसको आज हमें पूरे क्लास में डील करना है। तो पहला हमारा है वेरियस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो यही आज की क्लास में लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन से टर्म होंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, जब किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी को मेजर करना होता है तो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स की यूज करते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज बाय मास है, परसेंटेज डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। डिफिनेशन है कि द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो परसेंटेज डब्ल्यू को मैथमेटिकली मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 लिखा जाता है। द मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक यूनिट ऑफ परसेंटेज डब्ल्यू क्या होगा, तो ये फ्रेंड्स यूनिट लेस क्वांटिटी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों जो हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास ले रहे हैं और दोनों की यूनिट सेम होती है और उनका रेशियो है, तो ऑब्वियस क्या हो जाएंगे, यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी जो होंगे परसेंटेज डब्ल्यू वो क्या होगा, यूनिट लेस क्वांटिटी होगा। एग्जाम्पल है कि 15% बाय मास ऑफ HNO3 है। इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर आपके पास कहीं पे सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन में 15 ग्राम जो है 15 ग्राम जो है वो मास ऑफ सोल्यूट होगा और जो रिमेनिंग बच जाएंगे उसको हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं। तो ये था हमारा परसेंटेज डब्ल्यू की बात करें थे। आइए हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम को परसेंटेज बी से डिनोट किया जाता है। ये सिमिलर होता है परसेंटेज बाय मास की तरह, बट जहाँ पे हम लोग मास यूज कर रहे थे वहाँ पे हम लोग वॉल्यूम यूज करेंगे। द डिफिनीशन है कि द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो ये उनके डिफिनेशन है। अगर आपको यहाँ पे मैथमेटिकली लिखना होगा तो परसेंटेज बी को आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। आइए दोस्तों इनके हम लोग यूनिट के बारे में बात करते हैं। क्या परसेंटेज बी का कोई यूनिट होगा, तो यहाँ पे भी परसेंटेज बी का कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सेम क्वांटिटी का रेशियो लिया जा रहा है, इसीलिए इनकी जो यूनिट होगी वो यूनिट लेस क्वांटिटी कहलाएगा। एग्जाम्पल से बात करते हैं कि अगर कभी पे सोल्यूशन लिखा है कि 25% QH बाय वॉल्यूम है, मीन्स कि यहाँ पे 100 ml के सोल्यूशन में जो सॉल्यूट की वॉल्यूम है वो 25 ml है और सॉल्वेंट की जो वॉल्यूम है वो 75 ml है। तो इस तरह से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड नॉमरिकल्स भी होता है जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, जिसको परसेंटेज W/V से डिनोट किया जाता है। द मास ऑफ सॉल्यूट इन अ ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। ये हुआ इनका डिफिनेशन। अब परसेंटेज W/V को हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब यूनिट क्या होगी, तो परसेंटेज W/V का यूनिट फ्रेंड्स ये यूनिटलेस क्वांटिटी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग तो डिफरेंट क्वांटिटी का रेशियो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो इनका यूनिट होगा ग्राम पर ml। एग्जाम्पल है, अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि 30% एसिटिक एसिड मास बाय वॉल्यूम है, मीन्स क्या हो जाएंगे कि ये जो परसेंटेज है 30% ये आपके सॉल्यूट के मास को रिप्रेजेंट करता है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज 70 ml। तो इसमें हमारे एक कन्वर्जन टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है। तो कन्वर्जन टाइप क्वेश्चन कैसे बनेगा कि परसेंटेज W/W को परसेंटेज W/V में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या करने पड़ेंगे, तो इसके लिए मुझे क्या होगा फ्रेंड्स, डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होगी और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये रहा आपके कन्वर्जन टाइप ऑफ क्वेश्चन। एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन आपको कन्वर्जन टाइप से पूछा जाता है, उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन की जो लेवल होती है थोड़ी सी बढ़ जाती है, स्टेप बढ़ जाता है। तो ये था हमारा आज के सेशन का 3 पॉइंट्स, जिसको हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स के नाम से जानते हैं।
तो आई होप कि आप सबको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब